राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है अंशु के नटखट लड्डू गोपाल में। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी पोष बंदी एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत दिवस को भगवान का पूजन किया जाता है। व्रत के दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान को स्नान कराए, उनका उत्तमों से वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करे, पुष्प धूप चंदन से पूजा आरती उतारे, भोग लगावे। आरती उतारने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर प्रणाम कर विदा करे। रात्रि में जागरण करे, भगवान का कीर्तन करे। सफला एकादशी की कथा। अत्यंत प्राचीन काल में चंपावती नगर में महिषामान नाम के राजा राज्य करते थे। उनके लूपंक नाम का एक पुत्र था। राजा का पुत्र जब वयस्क आयु को प्राप्त हुआ तो वह पाप कर्मों में लिप्त हो गया। वह दृष्टि बुद्धि दुराचारी तथा पापात्मा हो गया। लुम्पक के अत्याचारों तथा पापचार से पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। पुत्र के कर्मों से दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाल का दंड दे दिया। इस पर लुम्पक जंगल में जाकर रहने लगा। जंगल में यह जानवरों को मारकर उनका मांस भक्षण करने लगा। इस प्रकार पापाचारी लुम्पक अनेक वर्षों तक अपना जीवन यापन करता रहा। जिस जंगल में पापाचारी लुम्पक रहता था उसमें एक विशाल और प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिस पर देवता निवास करते थे। पौष मास के आने पर लुम्पक को शीत ने दबा दिया। वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। 10वीं के दिन तो उसकी यह दशा हो गई कि चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। विवश होकर वह रात्रि में भूखा ही सो गया। दूसरे दिन वह वन में गया, किंतु रूणक और अक्षत कमजोर होने के कारण वह कोई शिकार न कर सका। इस पर विवश होकर वह रात्रि में भूखा ही सो गया। दूसरे दिन वह वन में गया, किंतु वहां भी कमजोर पड़ गया। इस प्रकार विवश होकर उसने एक वृक्ष से कुछ फल तोड़े तथा वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। रोते रोते ही भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं भारी मात्रा में भक्षण करने वाला प्राणी हूँ। इन 2-4 फलों से कैसे अपना जीवन यापन करूँ? इनको खाकर मैं भी भूखा ही रहूंगा, इसलिए इन फलों को ही भगवान आप ही खा लीजिए। इतना कहकर लुम्पक ने वह फल भी भगवान को निमित्त करके छोड़ दिए। वह दिन भर रात भर भूखा रहा, उसने कुछ भी नहीं खाया। विवशता में जब अकेले भूखे बीमार हालत में जंगल में उसे मन समझाने का कोई और उपाय न सूझा तो उसने भगवान का नाम जप करने लगा। उसने कुछ भी नहीं खाया। भूखे बीमार हालत में जंगल में उसने मन समझाने को कोई उपाय न सूझा तो वह भगवान का जाप करने लगा। मन समझाना शुरू किया। वह दिन भर तथा रात भर भूखा रहा, उसने कुछ भी नहीं खाया। अकेले भूखे बीमार हालत में जंगल में उसने अपना जीवन व्यतीत किया। भगवान का नाम कुछ भी अत्यंत है तो ईश्वर का नाम कोई पापी हो या विवश हो, ईश्वर का नाम लेने का फल अवश्य प्राप्त होता है। उसने भगवान का नाम लिया। परिस्थिति वंश हिंसक पापाचारी लुम्पक ने भगवान का नाम लिया। विवशता वंश निराहार रह गया। निराहार रहने से उसके एकादशी व्रत पूरा हो गया। एकादशी व्रत पूरा होने और नाम जपने के प्रभाव से उस पर भगवान प्रसन्न हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान से उसके लिए एक अत्यंत सुंदर अश्व घोड़ा भेजा। वह घोड़ा बड़ा ही मूल्यवान और सजा हुआ था। सवेरे जब वह सुंदर अश्व घोड़ा राजकुमार के पास गया तो आकाशवाणी हुई, हे पिता के राज्य में चले जाओ, तुम राजा बन जाओगे। राजकुमार ने आकाशवाणी अनुसार
ही किया, वह अपने पिता के राज्य का राजा बना दिया गया। इस प्रकार एकादशी व्रत के प्रभाव से जंगल में भूखे मरने वाले राजकुमार राजा हो गया, उसका हृदय और मन भी धार्मिक हो गया। हे एकादशी माता, जैसी आपने लुम्पक पर कृपा की वैसे अपने सभी भक्तों पर करना, हम पर भी करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप और आपके पूरे परिवार पर लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी, श्याम बाबा की कृपा सदा बनी रहे। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। राधे राधे।